हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा आपके और मेरे कनेक्शंस के बारे में, यानी कि हमारी दोस्ती के बारे में। और हाल ही फिलहाल में मैंने आपको बताया था कि 11 महीना पूरे हो चुके हैं और इस चैनल को, बॉलीवुड क्रेजीज को, अब एक नई चीजें सामने आई है, यानी कि नई अचीवमेंट। वो है कि अब मेरे 8000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जी हाँ, 8000 सब्सक्राइबर्स हैज बीन क्रॉस्ड और ये बहुत बड़ी खुशी है। जब आपके 100-200 सब्सक्राइबर्स होते हैं एक दो महीने में, तो आपको पता नहीं होता है कि इतने सब्सक्राइबर्स होंगे या इतने लोग वीडियो देखेंगे, इतना पसंद करेंगे, वो भी देश दुनिया से, यानी कि इंडिया और इंडिया के बाहर से भी पसंद करेंगे। ऐसा आपको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जब आप ओरिजिनलिटी में बिलीव करते हो, जब आप सिर्फ काम से काम रखते हो, जब आप सिर्फ एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन देने की बात करते हो, तो लोग आपसे जरूर जुड़ते हैं। और वही मेरे साथ भी हुआ है। जो मेरे दोस्त है, आप लोग मैं सब्सक्राइबर्स को मेरी फैमिली बोलता हूँ, यानी कि 8000 लोगों की फैमिली हो गई है। 8000 सुनने में थोड़ा सा नॉर्मल जरूर लगे, लेकिन 8000 लोग जब सामने खड़े होते हैं तो पता चलता है कितने बड़ी संख्या है। और ये 8000 जो लोग हैं या जो सब्सक्राइबर्स जिसने मुझे सब्सक्राइब किया, ये वो लोग हैं जिनको मैंने बोला नहीं था कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे लाइक करो या शेयर करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जो चीजें वो पसंद की, बात करने जो पसंद किया, जो भी जैसा भी हूँ वैसा पसंद किया मुझे, और जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया। और इसीलिए ये 8000 सब्सक्राइबर्स को मैं फैमिली कहता हूँ अपनी। और ये फैमिली मेरी बढ़ रही है। थोड़ा सा एक दो महीने में से स्लो जरूर हुआ है और प्रॉब्लम जरूर आई है, लेकिन मुझे उससे मतलब ज्यादा टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है द एंड ऑफ द डे अगर आप सही हो तो दुनिया सही है। बस वही सोच से मैं आगे बढ़ता हूँ। और बहुत एक दो महीने बहुत लो फेजेस और देखने को मिले। अर्निंग्स में बहुत ज्यादा इश्यूज हुए, क्योंकि हाल ही में गूगल ने भी, हाल मतलब हो गया 15-20 दिन, गूगल ने पॉलिसीज चेंज की अपनी। पहली बात तो उसने ये कहा कि 10,000 व्यूज से कम रहेंगे तो आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, यानी कि पैसे उससे नहीं कमा सकते यूट्यूब से। बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए भी लेकर आ गई क्योंकि बहुत लोग फेक चैनल बनाते हैं, गंदे गंदे वीडियोस या अजीबोगरीब वीडियोस डालते हैं। और जैसे कि आपको बता दो इश्यूज क्या हुआ, एडवर्टाइजर्स ने भी अपना पीछा पीछा मतलब खुद पीछे हो गए। पहले एडवर्टाइज बहुत आता था यूट्यूब पे, आप पीछे हो गए काफी हद तक। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, पेप्सिको है, कोकोला है, या जितने भी और बाकी ब्रांड्स है हर एक फील्ड में बड़े बड़े, वो पीछे इसलिए हो गए कि जैसे कि कोई कहीं मातम हो रहा है कोई वीडियो में, उस वीडियो में आगे जो एडवर्टाइज आ रहा है वो बहुत अलग ही है, रिलेशनशिप का कुछ भी, तो समझिए तो एडवर्टाइजर्स को उनकी प्रॉपर ऑडियंस नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत इश्यूज हो रहे हैं। अब जैसे कोई टेक का वीडियो है, टेक्नोलॉजी का, उस वीडियो पे आप बॉलीवुड की चीजें बताएंगे तो उतना सही सही नहीं लगेगा, लेकिन बॉलीवुड के सॉन्ग्स या बॉलीवुड के वीडियोस पे आप वो चीजें बताएंगे तो सही रहेगा। तो ये चीजें नहीं हो रही थी और बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर ऐसे आए थे जिनका जिनका बस यही काम था कि मतलब सब्सक्राइबर चैनल्स आ रहे थे कि दूसरों में से वीडियोस निकाले, खुद के चैनल पे डालना, प्रमोट करना, गलत गलत चीजें डालना, बाहर कुछ लिखना, अंदर कुछ रहना वीडियो के। तो ये सब चीजों की वजह से गूगल यानी कि यूट्यूब ने ये स्टेप्स लिया है कि 10,000 व्यूज के आगे ही आपके मोनेटाइजेशन हो गए। और बहुत सारे ब्रांड्स इसलिए भी रुक चुके हैं, उनको मनाने के लिए ये कदम उठाया गया था कि वो वापस से सब्सक्राइबर्स आए, सब्सक्राइबर्स यानी एडवर्टाइजर्स आए और वापस से लोग देखना चालू करें। तो बहुत सारी उलट पलट जरूर हो रही है। और इतना बस आपको कह सकता हूँ कि फिलहाल सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बंद हो चुके हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया यूट्यूब। सबसे पहली चीज तो उन्होंने जो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक है वो तो कर रखा ही है, यानी कि आप किसी और का कंटेंट उठाते हैं तो आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा अगर कॉपी स्ट्राइक आ गई तो आपको। उसके अलावा उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइंस रखी। कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐसी है, यानी कि कभी आपने कुछ सेंसिटिव चीजों की बातें की, कुछ ऐसी बातें की जो भड़का सकती है लोगों को, कुछ गलत हो सकता है मतलब लोगों से, तो वो सब चीजों की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस में लाते हैं। और उसमें ना ये कम्युनिटी मतलब समझ ही गए, समाज, सोसाइटी। कम्युनिटी में ऐसा है कि आपको ना तो स्ट्राइक मिलेगी ना तो कुछ, सीधा आपका चैनल उड़ा देंगे। तो इस तरह की चीजें यूट्यूब ने बहुत साफ तौर पे कर दिया है कि आप अगर ओरिजिनल हो तो आप चलोगे, आप अगर ओरिजिनल नहीं हो तो आपका कोई भरोसा नहीं है। मतलब यानी कि मेरे अगर 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स भी कभी होंगे, अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन को, वो मेरा चैनल बंद कर देगा।
और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा वो चैनल आए। मेरे खुद के चैनल की कोई गारंटी नहीं कब तक ये चलेगा या कब तक नहीं चलेगा अगर मैं इधर उधर कुछ करता हूं तो YouTube इज वेरी स्ट्रिक्ट, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको ओरिजिनल चीजें दूं, इंपॉर्टेंट चीजें दूं, जो सिर्फ न्यूज की जुड़ी हुई, यानी कि आपको कंफ्यूज ना करूं। और हाल फिलहाल में बहुत सारे इश्यूज हुए थे, जैसे कि सोनू निगम का केस हो गया, उसके रिलीजियस के ऊपर हो गया, और इसके पहले भी एक बार हुआ था संजय लीला भंसाली के ऊपर जब उन्हें झापड़ मार दिया गया था। तो ये सब कम्युनिटी वाली चीजें हैं। ये कम्युनिटी वाली चीजें अक्सर लोगों को डिवाइड करने का काम करती है अगर आप इस पे ओपिनियन देते हो तो। और इसीलिए ये सब चीजों से बेहतर है कि इन सब चीजों के ऊपर बात ना की जाए। इसलिए नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन इसलिए भी कि आपको पता है आप कितने सही हो और अच्छे हो। तो सामने वाले को बस उतना सिंपल और सीधा आप सोच के ही रखिए। और ओपिनियन सबकी अलग अलग होती है तो आप फर्क नहीं कर सकते। बिकॉज देखो, आप मेरे बारे में कुछ गलत बोलोगे तो मैं अगर नॉर्मली एक इंसान हूं तो मैं भी आपके बारे में गलत बोलूँ, ये फितरत है लोगों की। तो ये चीजों से ऊपर उठ के जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब छोटी बड़ी चीज है। और जो एक्चुअली काम करने वाले लोग हैं, जो एक्चुअली बिजी रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सब उन सब के पास ये सब चीजों का टाइम नहीं होता है। क्योंकि भिखारी भीख मांगते वक्त बस मांगता है, वो देखता नहीं कि वो हिंदू है मुस्लिम है, किसी से भी भीख मांगता है। और सेम भीख देने वाला भी जो बंदा होता है वो ये नहीं देखता कि जो भिखारी बैठ के भीख मांग रहा है उसका कोई मजहब ये है या वो है, वो दे देता है भीख। तो सेम उसी तरह रिलीजन होना चाहिए। जैसे डॉक्टर नहीं देखता उनके पेशेंट्स के बारे में किस तरह के रिलीजन के और कुछ, तो सेम इस तरह का ही जब तक आपका नेचर, आपका व्यू पॉइंट नहीं होगा दुनिया समाज के बारे में, तब तक आप मतलब छोटी सोच में बंधे हो। वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं साथ देने से साथ मिलता है। और साथ आप किसी से भी किसी का भी कभी भी पकड़ सकते हो। थोड़ा मदद कीजिए, थोड़ा समझिए दूसरों को, और मन में प्यार रखोगे तो अच्छा ही रहेगा लाइफ में आपके लिए। क्योंकि जो आप दोगे दुनिया को वो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। ये कर्मा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। आप बोलोगे कर्मा कौन है? मतलब एक कहा गया है कहावत के हिसाब से कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा खुश रखो, एंजॉय में रहो जिंदगी। अगर सुबह उठे तो बस अच्छे से सोच से उठो कि आज मेरा नया दिन है, और एट द एंड डे करो तो ये सोचे कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया। जब तक आप जिंदगी में हर दिन कुछ नया नहीं करते या कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते, तब तक जिंदगी जीने का मतलब नहीं। क्या बोलते हैं? आई होप आप सभी मेरी बातों से एग्री हो गया। आपको बहुत ज्यादा दे रहा हूँ आज नॉलेज, क्योंकि बहुत दिन के बाद आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ प्रॉपरली। तो सब्सक्राइबर्स मेरे 8,009 हो गए हैं, यानी कि 8,009 अभी तक सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। व्यूज की अगर बात करें तो 32.5 लाख हो गए, 32.52 कुछ इस तरह से व्यूज हो गए, 50 सॉरी। तो यानी कि 32.5 लाख लोगों ने मुझे देखा है अभी तक यूट्यूब पे। उसमें कई उन्होंने लाइक्स किया है, डिसलाइक किया है, कमेंट्स किया है, गंदे कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन चलता है, रिस्पॉन्स आते हैं, खुशियाँ आती हैं, और कनेक्शन स्ट्रांग होता है। कि आप लोगों को अगर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, तो कई सारे वीडियोस मैंने मतलब मेरे थॉट प्रोसेस से नहीं बनाए, आप लोगों ने सजेस्ट किया कि यार सूर्या ये टॉपिक बनाएगा तो अच्छा रहेगा भाई, इस चीज के बारे में बता तो सही रहेगा। तो उस तरह के से भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, और आप लोगों का सबका नाम भी लिया है जिन्होंने मुझे आइडिया दिया था। तो ऐसे क्या होता है कि आप लोगों का मेरा कनेक्शन और स्ट्रांग होता है, बिल्डअप होता है। और यही मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों को एंटरटेन करता रहो, खुश करता रहो अलग अलग चीज़ों से। कुछ 1 महीने पहले से आई थिंक मैं थोड़ा एडिटिंग भी चालू कर दी करना है वीडियोस में, थोड़ा सा अलग करने लगा हूँ। क्योंकि सीधी सी बात है, चेहरा देख के हर इंसान बोर हो जाता है, चाहे 2 मिनट का ही देखे या 10 मिनट का रोज। हाय मेरा नाम सूर्या है आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। तो वही है, कुछ लोगों ने बोला यार आप बार बार क्यों बोलते हो हाय मैम सूर्या है, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैंने बोला भाई आपको तो पता है, लेकिन जो नया बंदा देखा उसको भी तो पता चले ना कि यार बंदा कौन है, नाम क्या है, चैनल का ऐसा क्या सीन है। तो ये सब चीज़ों की वजह से, और इन पूरे करीबन 11 महीने हो गए। अब मैंने शायद एक ही बार कहूँगा कि यार आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, वरना ना करिए। मुझे लगा बोलना चाहिए तो बोला मैंने, बाकी उसके अलावा मैंने कभी नहीं बोला है। और मुझे लगता नहीं कि बोलने की भी जरूरत है, थोड़ा सा ऑड भी लगता है मुझे। मैं बोला यार पसंद करते हैं लोग तो तभी इतने लोग देख रहे हैं अभी तक, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए। नहीं पसंद करते तो कहाँ होते इतने सब्सक्राइबर्स। और कल तो मुझे बहुत प्यारा किसी ने कमेंट किया, माफ कर दीजिए मैं नाम नहीं याद है मुझे, बहुत अच्छी कमेंट की, मतलब बहुत पॉजिटिव लोग होते। ये मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई
आप बहुत अच्छा करते हो। मैं यही विश करता हूँ कि आपके एक वक्त में ऐसे भी इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि आपका सब्सक्राइबर अपना 10 लाख आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, और 256 के यानी कि 2000 या 2,56,000 के लाइक होंगे आपके, और वीडियोस बहुत तेज भागेगा और आप बहुत पॉपुलर होगे। तो इस तरह की भी कमेंट आते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आप समझ ही सकते हो कि लोग जब आप अच्छा करते हो तो लोग भी आपको सराहते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग जरूर कहते हैं, कल मुझे एक बंदे ने कहा कि मेरे लिए आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई है, और क्योंकि आपने सलमान खान की साइड ली है, सनी देओल की साइड नहीं ली है। तो ऐसा नहीं है, सभी एक ही तरह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बॉलीवुड के फैंस, क्योंकि बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सबको न्यूट्रल अगर नहीं देखूंगा तो आप लोगों की भी सोच मेरे लिए सही नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा न्यूट्रल तरीके से आंसर देता हूँ, जो ऑडियंस चाह सकते हैं, जो ऑडियंस उस फिल्म के बारे में बोलती है या हो सकता है उस तरह के थॉट प्रोसेस देता हूँ। हाँ, कभी ना कभी मेरे से भी गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। तो ये सब चीजें होती रहती है। और जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, मुझे पता है आप लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हो और मैं भी आप लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। आप लोग मुझे देश दुनिया से देखते हो, इंडिया के बाहर से देखते हो। सबसे ज़्यादा मेरा मिडिल ईस्ट से ऑडियंस की रीच आती है, दुबई और सऊदी अरब, कुवैत, और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया से तो आती ही है, नेपाल से भी आती, यूएस से भी आती है, ऑस्ट्रेलिया से भी आती है, कनाडा से भी आती है। तो एक अच्छी खासी ऑडियंस की रीच आती है मुझे, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और बाकी जगह से भी लोग देखते हैं। तो इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसी तरह से आपको अपडेट करता रहूँगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाता रहूँगा, और हर बड़ी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।